नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के खिलाफ जनता में आक्रोश। मीरा भाईंदर के दुकानदार सड़कों पर उतरे, दुकान बंद कर अपना दर्द बयां किया, निकाली विरोध रैली। मीरा रोड में शांति पार्क स्थित जोधपुर स्वीट एवं नमकीन नाम की दुकान के मालिक के साथ मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदी भाषा और मराठी भाषा के विवाद को लेकर मारपीट और दुर्व्यवहार के बाद यह सारा मामला शुरू हुआ। जब से लोकल बॉडीज के इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं, इस तरह के दृश्य जगह जगह नजर आ रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा इस तरह के काम, इस प्रकार का व्यवहार गलत है, अशोभनीय है, जिसमें प्रशासन को इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। पालघर जिले में स्कूल जाने के लिए जानलेवा सफर। पालघर जिला वाड़ा तालुका का नकड़पाड़ा गांव नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण छात्र स्कूल जाने के लिए 6 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटने को मजबूर। कुछ छात्र तो जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जा रहे हैं। भूमिहीन आदिवासियों को मिली जमीन का नहीं मिल रहा पता, खेती से अब तक है वंचित। पहला समाचार संवाददाता पूर्व क्षेत्र में 1972 में भूमिहीन आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लोगों को खेती के लिए सरकार द्वारा जो वन भूमि आवंटित की गई थी, वह आज भी बिना खेती की पड़ी हुई है। रोटरी क्लब ऑफ बोईसर तारापुर टीमा व एमपीए का महारक्तदान शिविर सफलतापूर्वक संपन्न। खून के अभाव में असमय जीवन और मौत से जूझ रहे जरूरतमंदों के लिए वरदान कही जाने वाली सर्वश्रेष्ठ दान रक्तदान के लिए जीवन धारा थीम के अंतर्गत डॉक्टर्स डे के अवसर पर मंगलवार 1 जुलाई 2025 को रोटरी क्लब ऑफ बोईसर तारापुर द्वारा आयोजित महारक्तदान शिविर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। डिप्टी कलेक्टर महेश सागर ने नवली पाठक ओवरब्रिज के कार्य का निरीक्षण कर समस्याएं जानी। लंबे समय से पालघर ईस्ट वेस्ट ओवरब्रिज का काम रेलवे द्वारा बेतरतीब जारी है, जिससे ईस्ट वेस्ट के बीच में आवाजाही करने वाले आगंतुक परेशानी का सामना कर रहे हैं। आज स्थानीय जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर इंदु रानी जाखड़ के आदेश से उप जिलाधिकारी डिप्टी कलेक्टर महेश सागर जी ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया। स्थानीय नेताओं ने भी समस्या का संज्ञान लिया। ऐसा प्रतीत होता है जल्द ही समस्या का समाधान निकल कर आएगा। घोलर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख के निर्देशानुसार जिले में अवैध गतिविधियों के पूर्ण उन्मूलन के लिए सभी पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों और स्थानीय अपराध शाखा को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत घोलवट पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। सतपाटी गाँव में बेहद खराब हालत में खस्ता हाल बांध का रिपेयर का काम शुरू हो गया, जिसमें खास योगदान क्षेत्र के आमदार श्री राजेंद्र गावित जी का रहा। बेतरना क्रीक ब्रिज की चौड़ाई तुरंत बढ़ाई जाए। बहाडोली दहिसर गांवों के बीच पुल के लिए टेंडर प्रक्रिया के दौरान पुल की चौड़ाई बढ़ाने की मांग के बाद संशोधित बजट को MMRDA द्वारा मंजूरी नहीं मिलने के कारण टेंडर प्रक्रिया रुकी हुई है। बहडोली और दहिसर के बीच बेतरना क्रीक पर बनने वाला पुल पालघर तालुका के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एमडी ड्रग्स अंमली पदार्थ तस्करांवर मकोकाची कार्यवाही करणार मुख्यमंत्र्याची घोषणा। वसई विरार महानगर पालिका में हो रहे गैरकानूनी इलीगल बांधकाम के खिलाफ पत्रकार विनोद यादव धरने पर बैठे हैं। 4 दिनों से लगातार धरना जारी है। कुछ और समाज सेवक और पत्रकार संगठन का उन्हें अब साथ मिलने लगा है। लंबे समय से चले आ रहे गैरकानूनी बांधकाम के खिलाफ इस पत्रकार ने आवाज उठाई है और अब धरने पर बैठे हैं। देखते हैं क्या निकल कर आता है। अपील मामलों के शीघ्र निपटान के लिए 12 जुलाई को भूमि लोक अदालत का आयोजन। भू अभिलेख जिलाधीक्षक नरेंद्र पाटिल ने नागरिकों से अधिकतम भागीदारी। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी दफ्तर में जन्मदिन जैसे निजी कार्यक्रम करने पर हो सकती है कार्यवाही। लंबे समय से पैसा देखने को मिला कि लोग सरकारी समय में दफ्तर के कामकाज को छोड़ जन्मदिन जैसे कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, जिसका सरकारी कामकाज पर सीधा असर होते देखा गया। इन सब चीजों की रोकथाम के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। सलमान खान की एक्शन थ्रिलर गर्व साल 2004 में रिलीज हुई थी। इसी टाइम पर सलमान पर हिट एंड रन का ट्रायल चल रहा था। सलमान उस वक्त काफी ज्यादा परेशान रहते थे। पुनीत सर ने इस मामले में कई बातें बोली हैं। पुनीत ने बताया कि उन्होंने सलमान खान के परिवार से बातचीत की, जिन्होंने उन्हें एक्टर को समझाने के लिए कहा।
फातिमा सना शेख ने रिजेक्ट कर दी थी दंगल, ऑडिशन देने से भी कर दिया था मना। फातिमा सना शेख ने दंगल के लिए ऑडिशन देने से मना कर दिया था, लेकिन आखिरी वक्त पर हाँ बोली। इसी फैसले ने उनकी किस्मत बदल दी, आज भी वे ऑडिशन देना नहीं छोड़ती। आदित्य ठाकरे को दिशा सालियान केस में मिली क्लीन चिट। बॉम्बे हाई कोर्ट में दिशा सालियान मौत मामले में याचिका दायर करने वाले पिता के आरोपों के बाद आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट में जांच एजेंसियों ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। बीजेपी नेता प्रसाद लाड के नाम पर एआई और फर्जी सिग्नेचर से 3 करोड़ 20 लाख की ठगी। एआई से तैयार आवाज और नकली हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर 3 करोड़ 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। बीजेपी नेता ने साइबर सुरक्षा और गहन जांच की मांग की। 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के डेप्यूटी मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्दोषों पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन नक्सली समर्थकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उद्धव राज ठाकरे की 5 जुलाई की रैली को अब तक नहीं मिली पुलिस से मंजूरी। त्रिभाषा नीति पर सरकार के फैसले के बाद भी संयुक्त रैली के आयोजन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। कुरियर बनकर घर में घुसा आरोपी, महिला से दुष्कर्म कर ली सेल्फी। एक युवक ने डिलीवरी बॉय बनकर महिला से दुष्कर्म किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पीड़िता पर स्प्रे का इस्तेमाल किया था। महिला टीचर गिरफ्तार। नाबालिग छात्र से यौन शोषण का आरोप। मुंबई के स्कूल की टीचर पर 16 साल के छात्र को शराब पिलाकर 5 स्टार होटल में ले जाकर यौन शोषण करने का आरोप। मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज। अवैध बाइक टैक्सी नेटवर्क का भंडाफोड़। खुद मंत्री ने किया खुलासा। प्रताप सरनाइक ने खुद रैपिडो से बुकिंग कर अवैध टैक्सी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। अमृता फडणवीस का बयान, हिंदी हो पाठ्यक्रम का हिस्सा। हिंदी भाषा विवाद के बीच अमृता फडणवीस ने कहा कि हिंदी को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। मराठी न बोलने पर गुजरात के व्यापारी की पिटाई। मीरा भाईंदर बंद। इस घटना के विरोध में व्यापारियों व स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी। नागपंचमी पर फिर से असली सांपों की पूजा की मांग। मंत्री गणेश नायक और विधायक सत्यजीत देशमुख ने 32 शिराला परंपरा की वापसी की मांग की। धारावी कोलाबा रोड पर राहत। कलानगर जंक्शन का तीसरा पुल खुला। स्थानीय विधायक वरुण सरदेसाई के प्रयास से ये पुल जनता के लिए खोला गया, जिससे यातायात सुगम होगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।